पानी पिलाने की व्यवस्थाएं नहीं है, फिर आदमी रोटी 2 रोटी खिला करके एक संतुष्टि सी प्राप्त कर लेता है कि मैंने आज गौ माता को 2 रोटी खिला दी तो ये भी गौ सेवा हो गई। लेकिन अभी गौ सेवा और गौ रक्षा दोनों में एक अंतर है। हम गौ माता को रोटी खिला करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, ऐसा हमको लगता है। सिर्फ रोटी खिलाने से गौ माता की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, नंदी महाराज की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो सुरक्षा होगी कैसे? जब हम अपने गांव में छोटे छोटे बाड़े बना करके, आज आपको मालूम है गौशालाएं बन रही हैं, और हमने बहुत पहले इस बात के लिए निवेदन किया था कि गौशाला में जो है गाय की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन हर घर गाय यही उपाय। जब हर व्यक्ति के पास में हर व्यक्ति जो है रोज गौ माता की सेवा करेगा, रोज गौ माता के शरीर से उसका स्पर्श होगा, जब रोज गौ माता के जो है चरण को स्पर्श करेगा, तब कहीं जब गौ माता से उसका प्रेम जगेगा। इसको बहुत छोटे से उदाहरण से हम लोग समझते हैं, आप सब बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो बात है कि हम उसको रखना चाह रहे हैं। जब माँ के गर्भ में संतान आती है तो माँ चिंतित नहीं होती है, वो उसके लिए निरंतर प्रयास करती है। चिंता करके बहुत काम नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास करने से आज देखने में हो सकता है संख्या थोड़ी कम लग रही हो, लेकिन आप इस संख्या को छोटी संख्या ना माने। ये संख्या सामान्य नहीं है, क्योंकि ये आप पूरे जिले का ही नहीं, पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप सब। और जब आप पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है। और कुछ मत करिए, एक बार सच्चे हृदय से गौ माता की रक्षा और संवर्धन के लिए हृदय से संकल्प लीजिए, आप हृदय से, क्योंकि आपके हृदय में जो भी बात चल रही है वो प्रत्यक्ष परमात्मा के पास जाती है। प्रत्यक्ष परमात्मा उसको पूरा करने के लिए संकल्पित है, आप जानते हैं। और जब गौ माता के लिए हम बोलते हैं हम क्या करें, तो जो माँ है जिसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, वो माँ किसी से भीख नहीं मांगती है, कहती है मैं अपने बच्चों को पालने के लिए स्वयं सामर्थ्य हूँ। और वो माँ जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, वो माँ जा जा करके और किसी के बर्तन मांजती है, किसी के कपड़े धोती है, किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाती कि मेरे बच्चे को पालो। तो जब इस भाव से आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा कि ये मेरी माँ है। अभी हमको लगता है, अभी इन्होंने भदौरिया जी ने कहा, अभी सोनी जी ने कहा, अभी नंदू भैया ने कहा है, अभी फलाने ने कहा, त्यागी जी ने कहा, इसलिए नहीं, हमारे कहने से वो आपकी माँ नहीं बनेगी जब तक आप उसको स्वयं स्वीकार नहीं कर लेंगे। वो तो माँ हम सबकी ही माँ है, और माँ आप उसको स्वीकार करें या ना करें, उसने आपको स्वीकार किया हुआ है, इसलिए अवसर हम सबको मिला है। तो हम इस बात का निवेदन करते हैं कि आप सब हृदय से आपके अंदर की पीड़ा को ब्रह्मांड तक पहुंचाइए। और ये सरकारी माध्यम बहुत बड़े माध्यम नहीं है, सबसे पहले आपकी अंतर आत्मा में ये माध्यम बनना चाहिए। और हमको तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बुद्धिजीवियों के साथ साथ हमारे जो युवा बच्चे भी बैठे हैं। देखने में किसी को लगेगा ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, लेकिन ये बच्चे राष्ट्र निर्माण की बड़ी नींव हैं। और इन बच्चों के अंदर यदि गौ माता के प्रति और संस्कृति के प्रति, प्रकृति के प्रति प्रेरणा जाग रही है, तो ये हम सबका परम सौभाग्य है। क्योंकि कहते हैं जिस देश का युवा जाग जाता है वो देश कभी जो है फेल नहीं होता है, वो कभी असफल नहीं होता है। तो हमारे पास तो हर आयु वर्ग के लोग हैं, हमारी मातृ शक्तियां हैं, बेटियां हैं, बेटे, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए हम सब हृदय से संकल्पित होकर के अपने विषय को समाज पे पहुंचाएं। और ऐसा नहीं कि यहाँ आज हमने जो ये दे दिया पत्र, इसके बाद हम जाकर के शांत होकर के बैठ जाएं। हम यहाँ से जाते समय भी लोगों को बताएं। आज हम लोग गौ रक्षा हितार्थ कटनी कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे, और हमने कटनी कलेक्टर को ज्ञापन तो दे दिया है, लेकिन ज्ञापन और विज्ञापन से अकेले काम चलने वाला नहीं है। ये ठीक है, ऊपर के लिए अच्छी बात है। बच्चा अगर स्कूल में नाम लिखवा लेता है, उससे बच्चा जो है पास नहीं हो जाएगा, बच्चे को वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा। हमारे आसपास की गौ माता के लिए, नंदी महाराज के लिए, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए छोटे छोटे सही प्रयास हम सबको करना है। यही संकल्प हम सबका होना चाहिए। बोले गौ माता की जय, गौ भक्तों की जय। आप सभी की जय हो। हमारे इस अभियान में
सायनगर मंडल से आदरणीय